पिछली वीडियो में जैसे हमने कहा था कि हम आपको टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड से टेपर टर्निंग करके दिखाएंगे, तो हमने सबसे पहले आपको कैलकुलेट करके दिखाया था एंगल। तो आज का हमारा वीडियो है टेपर टर्निंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड से टेपर टर्निंग करते समय बिटवीन सेंटर की आवश्यकता होती है हमें। तो सबसे पहले हम लेथ चक में हम एक लाइव सेंटर को टर्न करके बनाएंगे। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं हम लाइव सेंटर को टेपर टर्निंग करके एक सेंटर बना रहे हैं, क्योंकि हमें जो टेपर टर्निंग हम करेंगे टेलेस्टॉक ऑफसेट विधि से हमें बिटवीन सेंटर की आवश्यकता होती है। तो हम सबसे पहले इस तरह से टर्निंग करते हुए टेपर टर्निंग करते हुए हम एक लाइव सेंटर सबसे पहले बना लेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले टेपर टर्निंग करते हुए लेथ मशीन के जो हमारा चक होता है, चक के ऊपर आपको एक जो लाइव सेंटर होता है, लाइव सेंटर को टर्निंग कर लेना है, जो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्योंकि जब हम टेलेस्टॉक ऑफसेट विधि से टेपर टर्निंग करते हैं तो बिटवीन सेंटर में ही किया जाता है। और उसका एक डिसएडवांटेज भी यह होता है कि जब बिटवीन सेंटर में जब हम टेपर टर्निंग करते हैं तो इसे इंटरनल टेपर टर्निंग हम नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपको जो हमारा सेंटर है लाइव सेंटर को टर्निंग करके बना लेना है। लाइव सेंटर क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि ये जो सेंटर हम बना रही है जॉब को घुमाता है। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल वीडियो है टेपर टर्निंग बाय टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड, जो हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाले हैं। तो जो हमने 4 mm सेट किया इसके पहले की वीडियो में, तो 4 mm किस तरह से आया इसको हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं फॉर्मूला के साथ। जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इस डायग्राम को ही हम मशीन में बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले डायग्राम को एक बार समझ लेते हैं। डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा डायमीटर 38 मिलीमीटर है, जो टेपर का भी बड़ा डायमीटर 38 मिलीमीटर है और टेपर का छोटा डायमीटर 34 मिलीमीटर है, और टेपर की लंबाई है 100 मिलीमीटर और टोटल जॉब की लंबाई है 200 मिलीमीटर। तो सबसे पहले आपको टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड की सहायता से किस तरह से एंगल को कैलकुलेट करना होता है ये हम आपको वीडियो में बता रहे हैं। इसके बाद हम आपको प्रैक्टिकली करके परफॉर्म करके दिखाएंगे कि किस तरह से टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड से टेपर टर्निंग किया जाता है लेथ मशीन के ऊपर। तो सबसे पहले फार्मूला आप देख सकते हैं, फार्मूला हमने लिख के रखा है। फार्मूला जो होता है टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड का, ऑफसेट इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एल डिवाइडेड बाय एल। तो ये जो आपका मीनिंग है, ये फार्मूला का मीनिंग हमने आपको भी बताया इसके पहले की वीडियो में भी, जिसमें हम सिर्फ कैलकुलेट कर दिखाए थे। तो जो हमारा डायग्राम है, डायग्राम के हिसाब से जो फार्मूला में वैल्यू पुटअप करना है। कैपिटल डी की वैल्यू है 38 मिलीमीटर, स्मॉल डी की वैल्यू है 34 मिलीमीटर, जो डिवाइडेड बाय 2 है फार्मूला में है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एल मतलब क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ जॉब, मतलब जॉब की पूरी लंबाई, जितनी लंबाई जॉब की है। उसके बाद स्मॉल एल मतलब होता है लेंथ ऑफ टेपर, मतलब टेपर की जितनी लंबाई है। तो यहाँ पर टेपर की लंबाई दिया है 100 मिलीमीटर। तो सबसे पहले जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला में हमने वैल्यू पुटअप किया है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको माइनस करना है। 38 मिलीमीटर से 34 मिलीमीटर माइनस करना है। तो इनका माइनस करने पर हमारे पास बचता है 4 मिलीमीटर। उसके बाद जैसे फार्मूला में जो वैल्यू था उसको एज इट इज हमने रखा है। उसके बाद इन दोनों का गुणाकार करेंगे तो 4 गुणिले 200 मतलब 800 हो जाता है, और 100 गुणिले 2 मतलब 200 हो जाता है। उसके बाद इन दोनों का भागाकार जब हम करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 4 मिलीमीटर। जो हम इसके पहले के वीडियो में भी हम आपको जो टेपर टर्निंग टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड से हमने आपको एंगल सेट करके दिखाया है लेथ मशीन के ऊपर 2 मेथड से। तो यही 4 मिलीमीटर हमने आपको सेट करके दिखाया था, और इसी को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। जो आज का हमारा प्रैक्टिकल वीडियो है टेपर टर्निंग बाय टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड। तो जैसे हमने सबसे पहले 4 मिलीमीटर टेपर एंगल कैलकुलेट किया है, तो सबसे पहले हमें आपको टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड में टेपर सेट करना है 4 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा टेलेस्टॉक है, इसके जो हमारा शून्य रीडिंग दिखाई दे रहा है, इसके दोनों तरफ आपको 10-10 मिलीमीटर का टेपर दिखाई दे रहा है। तो हमें 4 मिलीमीटर सेट करना है। तो 4 मिलीमीटर सेट करने के लिए जो मशीन के ऊपर हम जब खड़े होते हैं तो उसके लेफ्ट साइड में हमें एंगल सेट करना है। जैसे यहाँ पर आप 0 दिखाई दे रहा है, तो 0 के लेफ्ट साइड में हमें एंगल सेट करना है। तो एंगल सेट करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, जैसे हमारा जो टेलेस्टॉक है इसके बॉडी में तो एलन के बोल्ट होते हैं। तो एलन के बोल्ट को हमें एलन की सहायता से हमें ढीला करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम एलन की बोल्ट को ढीला कर रहे हैं। तो इसके सहायता से सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस साइड में हमें टेपर डिग्री सेट करना है उसे टाइट करना होता है, और जिसके ऑपोजिट साइड जो हमें ढीला करना होता है। जिस साइड में हमें टेपर लगाना है उसे टाइट करना है, और उस अपोजिट साइड को ढीला करते हुए टाइट करना है। तो सबसे पहले हमने अपोजिट साइड को ढीला कर लिया। उसके बाद जिस साइड में हमें टेपर लगाना है उसे टाइट करना है एलन की सहायता से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम टाइट कर रहे हैं तो हमारा टेलेस्टॉक ऑफसेट
हो रहा है, मतलब जो बॉडी है बॉडी मूव हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 से 2 मिलीमीटर हमने यहाँ पर ऑफसेट कर लिया है। तो सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसके जो हमें जहाँ जिस साइड में टाइट टेपर लगाना है उसके अपोजिट साइड ढीला करके जिस साइड में सेट करना है उसे टाइट करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम टाइट कर रहे हैं तो टाइट करने के बाद टेलेस्टॉक की बॉडी मूव हो रहा है, मतलब हमारा जो ऑफसेट है ऑफसेट हो रहा है। तो और जब हम कैलकुलेट करके जो हमने दिखाया है 4 मिलीमीटर, तो 4 मिलीमीटर इस तरह से आपको सेट करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम 4 मिलीमीटर सेट करें तो एक्यूरेट सेट होना चाहिए। और सेट करने के बाद क्या करना है कि जो दोनों साइड के जो एलन के बोल्ट होते हैं दोनों बोल्ट को टाइट अच्छे से कर लेना है। मतलब एंगल सेट होने के बाद सबसे पहले आपको दोनों बोल्ट को टाइट कर लेना है, क्योंकि जब हम एंगल सेट करते हैं तो उसके बाद टर्निंग करते समय उसकी बॉडी मूव नहीं होना चाहिए, उससे क्या होगा हमारा एंगल बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से हमने सबसे पहले 4 मिलीमीटर के एंगल सेट कर लिया है। और इसके पहले के वीडियो में हमने 2 तरह का के टेलेस्टॉक ऑफसेट विधि से आपको टेपर टर्निंग एंगल सेट करना भी दिखाया है। तो जैसे कि हमने सबसे पहले आपको एक लाइव सेंटर टर्निंग करके दिखाया है, जैसे हमने बोला था कि बिटवीन सेंटर में जॉब को लगाना है, तो इस तरह से आपको बिटवीन सेंटर में जॉब को लगाना है सबसे पहले लाइव सेंटर। और टेलेस्टॉक में जो सेंटर लगा होता है उसे बोला जाता है रिवॉल्विंग सेंटर। रिवॉल्विंग सेंटर जिसे डेड सेंटर कहते हैं, तो डेड सेंटर के टाइप में रिवॉल्विंग सेंटर आता है। और जॉब को आपको इस तरह से कैरियर के साथ लगाना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है लाइव डेड सेंटर, ये हमारा जॉब है। जॉब जो जैसे कि हमने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है 200 मिलीमीटर, तो 200 मिलीमीटर का ही जॉब है। और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर हमने 38 मिलीमीटर का ही राउंड बार लिया है। जो आपको कैलकुलेशन में जिस तरह से दिखाया सेम उसी साइज का हमारा राउंड बार है। तो इसके सहायता से जब हमें टेपर की लंबाई हमें कितना है 100 मिलीमीटर रखना है, बड़ा डायमीटर 38, छोटा डायमीटर हमें 34 मिलीमीटर की टर्निंग करना है। उसके बाद कटिंग टूल को आपको इस तरह से 90 डिग्री में सेट करना होता है। कटिंग टूल को जब हम टेपर टर्निंग करते हैं तो कटिंग टूल हमारा टूल पोस्ट 90 डिग्री में होना चाहिए। और ध्यान में रखें कि जब हम ये टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड के सहायता से टेपर टर्निंग करते हैं तो हम मैनुअली फीड भी दे सकते हैं और ऑटोमेटिक फीड भी दे सकते हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। जो मैनुअली फीड देने से फिनिशिंग उतना अच्छा आता नहीं है और ऑटोमेटिक फीड देने से फिनिशिंग अच्छा आता है। तो इस तरह से हम उसमें ऑटोमेटिक फीड के सहायता से या फिर मैनुअली फीड के सहायता से भी हम टर्निंग कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है आपके पास, ऑटोमेटिक या फिर मैनुअली। हम तो यहाँ पर मैनुअली फीड का उपयोग कर रहे हैं, तो आप नॉर्मली ऑटोमेटिक फीड का ही उपयोग किया जाता है इस प्रोसेस में। तो अगर आप प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी मशीन में ऑटोमेटिक फीड की व्यवस्था है, तो आप ऑटोमेटिक फीड का ही उपयोग करके टेपर टर्निंग करें। इस तरह से टेपर टर्निंग करते समय आपको कटिंग टूल को ध्यान में रखना है कि जब हम कट को लगाते हैं उसके बाद जहाँ पे जाके टेपर टर्निंग होकर कट छूट जाता है तो मतलब हमें पता होता है कि हमारा टेपर टर्निंग हो रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग से कटते हुए जो हमारा जॉब का डायमीटर है, स्टार्टिंग वाला डायमीटर छोटा होता है, छोटा डायमीटर, और पीछे इसका बड़ा डायमीटर होता है। तो जब हमें टेपर टर्निंग करते रहना है और उसके बाद जब हमें लगे कि हमारा डायमीटर लगभग बन गया तो उसके बीच में भी हमें एक बार उसका साइज चेक करके डायमीटर चेक कर लेना है और उसका लंबाई भी चेक करना होता है। तो इसी तरह से आपको टर्निंग करते रहना है। पूरा स्लाइड में छोटा छोटा कट डेप्थ ऑफ कट देकर इस तरह से आपको टर्निंग करते रहना है। जैसे मान लीजिए कि हमारा छोटा डायमीटर 34 मिलीमीटर और लंबाई इसकी 100 मिलीमीटर होने तक, जो हम आपको प्रोसेस में दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग हमारा डायमीटर बनने को आया है, इसलिए हमने डेप्थ ऑफ कट थोड़ा छोटा रखा है। इसी कट को इस तरह से कंटिन्यू हम करेंगे जब तक हमारा डायमीटर बन नहीं जाता है। इस तरह से जब आपको लगे कि हमारा डायमीटर बनने को आया तब आप फीड रेट थोड़ा कम रखें। यहाँ पर हम आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहे हैं ताकि हमारे वीडियो की जो टाइम है वो कम हो सके। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कट ले लिया है। एक बार मशीन को बंद करके इसका साइज एक बार हम वर्नियर कैलिपर के सहायता से चेक कर लेंगे, इसका डायमीटर और लेंथ। इस तरह से सबसे पहले लेंथ चेक कर लेंगे। तो लेंथ हमारा 100 चाहिए, तो 100 मिलीमीटर अभी तक बना नहीं है, तो हम इसे हल्का एक फिनिश कट लगाएंगे ताकि हमारा जो लेंथ है, लेंथ और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर बन सके। आपका अगर टेपर डिग्री एक्यूरेट लगा है तो अगर आपकी
लेंथ कंप्लीट हो जाता है तो डायमीटर भी ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है। टेपर टर्निंग का ये बात ध्यान में रखना है। अगर एक्यूरेटली आपका डिग्री सेट हुआ है तो डायमीटर, अगर आप डायमीटर चेक करें, डायमीटर बन गया है तो लेंथ भी बन जाता है एकदम। अगर एक्यूरेट आपको डिग्री सेट नहीं हुआ तो 0.2 0.1 थोड़ा एरर आ सकता है। तो इस तरह से कट हमने ले लिया टेपर टर्निंग करते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मशीन को बंद करके आपको दिखा रहा है कि जो हमारा टेपर डिग्री है हमने कट कर लिया है। एक बार हम डायमीटर चेक कर लेंगे। डायमीटर, बड़ा डायमीटर जो 38 मिलीमीटर है हमारा, छोटा डायमीटर जो 34 मिलीमीटर है, एक बार हम चेक कर लेंगे। हम आपको लास्ट में भी जो आपको निकाल कर आपको आपके सामने डायमीटर को दिखाएंगे। तो इस तरह से जो हमारा टेपर टर्निंग है, टेपर टर्निंग हमारा हो गया है। हम अभी जॉब को रिमूव करके हम आपको डायमीटर इसका साइज चेक करके दिखाते हैं। ध्यान में रखें कि जब हम कटिंग टर्निंग करते हैं तो जॉब हमारा गर्म हो जाता है, तो निकालते समय थोड़ा सेफ्टी का भी ध्यान रखें। तो इस तरह से बिटवीन सेंटर में जो जॉब हमारा लगा है इस तरह से हमें निकाल लेना है। टेलस्टॉक में जो टेलस्टॉक लॉक किया है उसे ढीला करके बिटवीन सेंटर में इस तरह से जॉब को हम निकाल लेंगे। और इस तरह से जो हमारा जो वेंटल कैरियर है, वेंटल कैरियर को निकाल के हम आपको जॉब का डायमेंशन चेक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो जॉब का साइज था, जॉब का साइज हमारा था 200 मिलीमीटर, जो आपको स्टील रूल के सहायता से हम आप देख सकते हैं 8 इंच मतलब 200 मिलीमीटर होता है। इस तरह से हमारा जॉब का साइज 200 मिलीमीटर, जो हमने आपको जब हम कैलकुलेट करके दिखा रहे थे उसी समय जो साइज था वो वही साइज हमने रखा है। तो हमें टेपर की लंबाई कितना हमने रखा था 100 मिलीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंथ चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा लेंथ है, लेंथ में 100.1 है, मतलब 0.1 का एरर आया है। अगर आपका लेंथ 0.1 का एरर है तो आपका डायमीटर में भी 0.1 का एरर आना चाहिए। 0.1 से प्लस था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा छोटा डायमीटर हमने रखा था, छोटा डायमीटर कितना है रखे थे हमने 34 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 33.75 है, मतलब 0.2 एरर है। जैसे कि हमने आपको लेंथ में भी बताया, लेंथ हमारा थोड़ा प्लस हो गया इसलिए डायमीटर में भी थोड़ा फर्क पड़ गया है। 0.2 का ही एरर है, ज़्यादा नहीं है। मान लीजिए कि अगर हमारा जो लेंथ है, लेंथ अगर 100 एक्यूरेट रहता तो फिर हमारा डायमीटर भी एक्यूरेट बन जाता था। इसी तरह से जो हमारा फर्स्ट डायमीटर था 34, उसमें एरर आया था, तो 38 के डायमीटर में भी एरर आना चाहिए उतना ही सेम 0.2 का एरर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 जो हमारा 38 मिलीमीटर था, तो यहाँ पर 37.8 मिलीमीटर 37.8 है, तो मतलब 0.2 का एरर है। तो मतलब दोनों तीनों साइड जो तीनों जो हमारा साइज है, छोटा डायमीटर, बड़ा डायमीटर और लेंथ, तो इसमें 0.2 का फर्क है। तो मतलब मान लीजिए कि हमने जो टेपर टर्निंग किया है एग्जैक्ट बराबर आया है, क्योंकि हमारा लेंथ में भी पॉइंट का फर्क है। तो इस तरह से जो हमारा आज का जो प्रैक्टिकल था कि टेलस्टॉक ऑफसेट मेथड के सहायता से किस तरह से टेपर टर्निंग किया जाता है, तो हमने आपको प्रॉपरली टेपर टर्निंग करके दिखाया है और उसके बाद आपके सामने जॉब का साइज भी चेक करके दिखाया है। और इसका एक फ़ायदा क्या होता है कि फ़ायदा और नुकसान की बात करेंगे तो हम, तो जैसे ये हमारा जो टेपर टर्निंग हमने किया टेलस्टॉक ऑफसेट मेथड के सहायता से, तो इसकी सहायता से हम एक्सटर्नल टेपर ही टर्निंग कर सकते हैं, इंटरनल टेपर टर्निंग नहीं कर सकते। और ज़्यादा लंबाई के ऊपर भी ज़्यादा लंबाई तक भी हम टेपर टर्निंग नहीं कर सकते। मतलब मीडियम, अगर मान लीजिए कि जैसे 1 फुट तक हम इसकी टेपर टर्निंग कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं, और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए, प्रैक्टिकल क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे।